क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इसमें हम पॉइंट कवर करेंगे फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी पिरामिड, बायोजियोकेमिकल साइकिल। सबसे पहले एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब जो हमारा अर्थ है इसको इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें पूरी एनर्जी क्या होती है, फ्लो होती है वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। अब इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो क्लासिफिकेशन इसमें आते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं इसको, डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर प्लांट होते हैं क्योंकि वो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कंज्यूमर्स जो प्लांट का बनाया हुआ फूड ऑब्टेन करते हैं, जैसा फ्रूट है, उसके बाद में वेजिटेबल्स। तो ये इन चीज़ों को जो खाते हैं इनको कहते हैं कंज्यूमर्स। अब ये कंज्यूमर्स को जो खाते हैं इनको कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स, यानी फंगी में आता है ये। दूसरा, इसी को सेप्रोट्रॉप्स को डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है, और डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया भी आते हैं। अब सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हर्बीवोरस, जो ग्रास खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो मीट खाते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, फ्रॉग, ओवन, फॉक्स। अपेक्स अपेक्स यानी जो बड़े और मतलब जैसे कि लॉयन है, टाइगर है, चीता है, इनको अपेक्स कहा जाता है। अपेक्स यानी बड़े ऑर्गेनिज्म यानी बड़े एनिमल्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, तो इसको कहते हैं टॉप कंज्यूमर। तीसरा, इसको टर्शियरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। अगला है ओमनीवोरस, यानी ये वेजिटेबल्स भी खाते हैं, यानी वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, इसको कहते हैं ओमनीवोरस। इसमें ह्यूमन्स है, बियर है, डॉग है, कैट है, जो भी मतलब दो चीज़ें खाते हैं, यानी वो वेजिटेबल भी खाते हैं और यानी मतलब मीट भी खाते हैं, उनको कहते हैं ओमनीवोरस। फूड चेन देखो, वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, इसको कहते हैं फूड चेन। देखिए, सनलाइट पे डिपेंड ग्रास, ग्रास पे डिपेंड है, सनलाइट पे डिपेंड है ग्रास। सनलाइट नहीं होंगी तो ग्रास नहीं ग्रो होंगी। और ग्रास पे डिपेंड है ग्रास ऑपर, ग्रास अगर नहीं उगेंगी तो ग्रास ऑपर की जिंदगी नहीं चल पाएंगी। अब ग्रास ऑपर को खाएंगा फ्रॉग, तो ग्रास ऑपर किसका खाना है बना, फ्रॉग का। फ्रॉग को खाएंगा स्नेक, स्नेक को खाएंगा ईगल, और ईगल की जब डेथ होगी तब फंगी। वैसे फंगी डिकम्पोजर है, जो इसकी भी डेथ होती है तो उसको ईट करती है फंगी। तो इस तरीके की चेन है, आप आपके हिसाब से बना सकते हैं छोटी चेन अगर आपको बनाना है। अब देखिए अगला है फूड वेब। फूड वेब का मतलब इंटीग्रेटेड एनिमल, यानी एक एनिमल दो तीन चीजों के ऊपर में क्या होगा, डिपेंड होगा, उसको कहते हैं फूड वेब। जैसे कि यहाँ पे आपको एनिमल्स वगैरह दिख रहे हैं। अब ये मंकी, इसमें कि दो तीन चीज़ों पे डिपेंड है। डियर, ये भी ग्रास को भी खाएंगी। उसके बाद में यहाँ पे जो दिख रहा है इसके बाजू में प्लांट के टाइप में, ये इन चीज़ों को भी खाएंगी। फॉक्स डियर को भी खा सकती है, जेब्रा को भी खा सकती है। तो ऐसा मतलब एक एनिमल जब दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, मतलब अब एक एनिमल अगर एक ही चीज़ खाएगा तो कैसे जिंदा रहेगा, उसको वो चीज़ मिलना जरूरी नहीं है कि उसको वो चीज़ हर टाइम पे अवेलेबल होगी। तो इसको कहते हैं फूड वेब। यानी जैसे कि हम सब्जी भी खाते हैं, भाजी भी खाते हैं, उसके बाद में अलग अलग वेजिटेबल्स खाते हैं, यानी हम एक चीज़ पे डिपेंड नहीं है। हमको अगर एक सब्जी नहीं मिली तो हम दूसरी सब्जी खा लेते हैं। तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं फूड वेब। तो द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन इंटीग्रेटेड फूड इज कॉल्ड फूड वेब या इंटीग्रेटेड एनिमल। यानी एक मतलब एक ही इंसान है, एक ही कोई भी है ऑर्गेनिज्म, एनिमल, वो एक से ज़्यादा चीज़ों को खा सकता है, उसको कहते हैं कि फूड वेब। अगला है ट्रॉपिक लेवल डायग्राम। देखिए इसमें इसमें आपको बताया गया है कि प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं हर्बिवोरस, सेकंड में आते हैं कार्निवोरस, थर्ड में आते हैं ओमनीवोरस। तब ये पावर बताएगी एनर्जी। सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से कम एनर्जी होती है हर्बिवोरस में, हर्बिवोरस से कम एनर्जी होती है कार्निवोरस में, और कार्निवोरस से कम एनर्जी होती है ओमनीवोरस में। देखो, एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया, इसमें 1942 में स्टडी की गई थी फूड चेन, फूड वेब की एनर्जी फ्लो से। तो चार्ल्स एल्टन ब्रिटिश साइंटिस्ट था, फर्स्ट प्रपोज। इसने कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड बताया 1927 में। उसकी स्टडी के बाद में टुंड्रा इकोसिस्टम, टुंड्रा का मतलब होता है जो कश्मीर की जगह का जो आप देखते हैं एकदम ठंडी जगह, उसको टुंड्रा कहते हैं, यानी आजू बाजू में बर्फ होती है, जिस जगह बर्फ होती है उसको टुंड्रा रीजन कहते हैं।
द बियर ऑफ आइसलैंड इन इंग्लैंड, एंड दिस पिरामिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इल्टोनियन पिरामिड। तो एक पिरामिड इसने ऐसे ही बताया था, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। देखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब फाइटोप्लैंक्टन यानी जो प्लांट्स है उसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। अब ये बताया गया है एक्वेटिक लाइफ का। तो जो पानी के अंदर के जो प्लांट होते हैं उनको कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। इनके पास में एनर्जी होती है 10,000 किलो कैलोरी। ये के कैल का मतलब होता है किलो कैलोरी, ये एनर्जी का यूनिट है। कैलोरी में लिखा हुआ है ये, वैसे जूल में भी लिखा जाता है, कैलोरी बताया। सेकंड है जू प्लैंक्टन 1000 कैलोरी, फिश 100 कैलोरी, ह्यूमन 10 कैलोरी। यानी आपको दिख रही है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद में जू प्लैंक्टन, उसके बाद में फिश, उसके बाद में ह्यूमन। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, फाइटोप्लैंक्टन के पास में तो 10,000 किलो कैलोरी है, तो जू प्लैंक्टन के पास में उतनी क्यों नहीं जाती? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन ने एनर्जी को ऑब्टेन किया तो वो भी क्या करेंगे, उसकी बॉडी में इस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, और उसकी जो एनर्जी आखिरी में जो बच के अगली बॉडी में जाएगी वो कितनी होंगी, 1000 किलो कैलोरी होंगी। और जू प्लैंक्टन भी उसको यूटिलाइज करेगा, यूज करेंगे। वैसे हर ऑर्गेनिज्म खाना खाने के बाद में उसकी एनर्जी को क्या करता है, यूज करता है। खाना खाने के बाद में डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद में ये एनर्जी बनती है बॉडी में, और बाद में इसको यूज किया जाता है, यूटिलाइज होती है एनर्जी, और बाद में इसको जो ऑर्गेनिज्म खाता है तो उसके बॉडी में एक प्रोपोर्शन यानी एक अमाउंट है, उतनी एनर्जी उसके बॉडी में जाती है। अगला है बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायो का मतलब होता है बायोलॉजी, जियो का मतलब होता है जियोग्राफी, और केमिकल का मतलब केमिकल्स। तब इसके अंदर में एक साइक्लिक फ्लो है। लैंड को कहते हैं लिथोस्फीयर, एयर को कहते हैं एटमोस्फियर, वाटर को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो इंटरेक्शन ऑफ तीन चीज़ों का जब इंटरेक्शन होता है तो इसको कहते हैं बायोस्फीयर। अभी सॉइल पे कौन ग्रोथ होंगे, प्लांट्स। प्लांट को क्या चाहिए, वाटर, और वाटर से प्लांट की क्या होंगी, ग्रोथ होंगी। तो सॉइल, वाटर और एटमॉस्फेयर से क्या लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स को तीन चीज़ें चाहिए, वैसे एनिमल्स को भी तीन चीज़ें चाहिए। सॉइल भी चाहिए, सॉइल पे तो रहती है। उसके बाद में नेक्स्ट उनको पानी चाहिए एनर्जी के लिए। एयर चाहिए, एयर से वो लेते हैं ऑक्सीजन। इसको कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन बनती है द इंटीग्रेशन ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर इज कॉल्ड बायोजियोकेमिकल साइकिल। इन तीनों का मिक्सिंग, या मिक्सिंग भी बोल सकते इसमें। तो ये थी बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ये ट्रांसफर होते हैं अबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक टू अबायोटिक। अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। अब देखो गैशियस में क्या आता है, गैशियस में अबायोटिक न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे कि गैसेस बताई गई आपको यहाँ पे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर में आते हैं मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन सॉइल, जैसे कि रॉक्स, इसमें आते हैं रॉक्स। यहाँ रॉक का नाम देखिए आपको, आयरन, कैल्शियम। द गैशियस साइकिल इज फीडर साइकिल है, सेडिमेंटेशन साइकिल भी कहा जाता है इसको। For example, if CO2 accumulate in the area, it is quickly dispersed with the wind and absorbed by plant. जैसे CO2 रिलीज होता है वैसे मिक्स हो जाता है वाइंड के साथ में। डिस्पर्स का मतलब होता है चले जाना, और प्लांट की बॉडी में चले जाता है। क्लाइमेट चेंज होता है ह्यूमन एक्टिविटी से, सीरियसली अफेक्ट स्पीड, इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम को चेंज करता है। इन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ साइकिल आर एक्सट्रीमली स्टडी। अब अगला है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल के लिए देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रही है। अभी कार्बन साइकिल में होते प्लांट्स, एनिमल्स। अभी एनिमल्स क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसकी बॉडी में जाता है, प्लांट की बॉडी में। बाद में प्लांट एक फूड प्रिपेयर करता है, उसे फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करके उसके बॉडी में बनता है ग्लूकोज। देखिए हमने प्लांट को दिया, ये सबसे फर्स्ट रिएक्शन देखिए आप, 6CO2 + 12H2 होगी। तो हमने प्लांट को दिया कार्बन डाइऑक्साइड, उसने फोटोसिंथेसिस की, वो उसके बॉडी में बनता है ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को हम खाते हैं फ्रूट के फॉर्म में या वेजिटेबल के फॉर्म में। तो इसको जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये फूड ब्रेकडाउन होता है। अब इसमें से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकला, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने भेजा था हमारी बॉडी से, वही प्लांट ने क्या दिया, हमको फूड दिया, और वापस में हमारी बॉडी से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। तो इसको कहते हैं कार्बन साइकिल। यहाँ देखो डेफिनेशंस वगैरह आपको देखिए। द सर्कुलेशन ऑफ रिसाइक्लिंग
द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर दिस देयर डेथ बैक टू द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। तो अभी एनिमल की डेथ होंगी या प्लांट की डेथ होंगी, एनिमल की जब डेथ होती है तो उसके बॉडी से जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड दिखता है, ये आइसोटॉप में पढ़ेंगे आप, ये क्लास 10 के अंदर में टॉपिक है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड फैक्ट्री से निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना इसको कहते हैं कार्बन साइकिल। अगला है नेक्स्ट ऑक्सीजन साइकिल। जैसे कार्बन साइकिल का था वैसे ऑक्सीजन का। अभी ऑक्सीजन देते हैं प्लांट्स, तो प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देंगे और हम हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन किस में जाता है, लंग्स के अंदर में जाता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, कार्बन के साथ मिक्स होता है ये ब्लड में से, तो निकलता है, रिलीज होता है फिर हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी को कहते हैं ऑक्सीजन साइकिल। द रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीजन साइकिल। वैसे वाटर से भी ऑक्सीजन निकलता है। द बर्निंग ऑफ वाटर देन फॉर्म टू गैसेस सच एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अ नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए काम में आता है। तो ये ऑक्सीजन साइकिल छोटा पॉइंट था, छोटा टॉपिक है। अब देखिए नाइट्रोजन साइकिल एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें देखिए एनिमल, ये एनिमल का डंग, एनिमल के डंग में होता है नाइट्रोजन जिसको कहते हैं हम अमोनिया। अभी अमोनिया सॉइल के अंदर में मिक्स होता है, तो अमोनिया का फॉर्मूला, अमोनिया का कन्वर्ट होता है अमोनियम में NH4, उस अमोनियम का कन्वर्ट होता है NO2 में, तो इसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, यानी नाइट्रोजन का कन्वर्ट होना। अब इसको कन्वर्ट करने वाले एक बैक्टीरिया है जिनका नाम है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इनका नाम है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाम है इनका वाला, वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हम आगे देखेंगे। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, तो NH4 से बनाते हैं NO2। अब NO2 से बनता है NO3। NO3 अभी ये प्लांट की बॉडी के अंदर में जाता है नाइट्रोजन, और प्लांट की इससे ग्रोथ होती है। जब प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिल पाता तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, या कभी प्लांट को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन मिल जाता है तो उसके लीव्स वगैरह वो येलो कलर के हो जाते हैं। अब ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जितना नाइट्रोजन प्लांट को मिलना था उतना मिल गया। अब इस प्लांट की कभी डेथ होती है तो ये नाइट्रोजन कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर में जाएगा। बाय द डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, तो ये क्या करेंगे, प्लांट की बॉडी को डिकम्पोज करेंगे और उसके बॉडी में से नाइट्रोजन जाएगा। वैसे किसी एनिमल की डेथ होती है तो उसके बॉडी से भी क्या जाता है, नाइट्रोजन जाता है। वैसे बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं और उसकी बॉडी से नाइट्रोजन जाता है। किसी की भी डेथ हो गई तो आपको एक स्मेल आती है, तो स्मेल यानी ये नाइट्रोजन की स्मेल होती है। अब जब पानी आता है तो बनती है अलगी, इस अलगी में होता है नाइट्रोजन। एक अलगी है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन अलगी, ये ब्लू ग्रीन अलगी में बनता है नाइट्रोजन। अब ये अलगी से नाइट्रोजन स्टोर होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल के अंदर में, और इसमें होता है NH3 यानी अमोनिया। अब इसका कन्वर्जन होता है, इस भी प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन, और सेम प्रोसेस है। नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में 78% है, अच्छा खासा मैक्सिमम पोर्शन है नाइट्रोजन का। अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रिफिकेशन है। नाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना। उसके बाद में अमोनिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में आता है NO2 का NO3 करना, उसको कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब जो NH4 है, NH4 को NH3 करना, उसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। अगला है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में। और एक बार मैं बता देता हूँ आपको शुरू से, नाइट्रोजन फिक्सेशन में NO2 को किया जाता है NO3। अमोनिफिकेशन में NH3 का ब्रेकडाउन किया जाता है या NH4 का ब्रेकडाउन किया जाता है, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है, इसको कहते हैं अमोनिफिकेशन। द रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनियम और अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अब देखो नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया का कन्वर्ट किया जाता है, अमोनिया यानी NH3 का कन्वर्ट किया जाता है NO2 में, इसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन में कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसियस नाइट्रोजन। अभी जैसे कि NO2 है, NO3 है,
अब इसको नाइट्रोजन के अंदर में अगर रिलीज करना है तो इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अभी चैप्टर को आपको, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।